जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। वेलकम सीडीएस एस्पिरेंट्स। आप लोग सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरी कॉर्डियल हार्टीएस्ट ग्रीटिंग्स और विशेस आप सबको। बेटे, मैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से डीबी सर इंग्लिश के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। बेटे, आइए एक पेपर करते हैं, इंग्लिश का पेपर करते हैं। और आपका 10 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है। उस एग्ज़ाम के लिए आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट वेरी वैल्यूएबल सजेशंस। यू आर गोइंग टू गेट some of important suggestions. Those suggestions are going to help in your exam and in preparation of your examination. आइए बच्चों, एक हम करते हैं पेपर और एक पेपर का टाइप करते हैं यहाँ पर। आए बच्चों, देखिए, एट फर्स्ट पेपर में आपको किस क्रम में दिया जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू क्लेम व्हाट काइंड ऑफ सीरियल you are going to find, what kind of serial of questions you are going to find. लेकिन बेटे, ये है कि आपके पेपर में fill in the blanks दिए जाएंगे। You will be given fill in the blanks. Let's solve some of those. Fill in the blank, है ना बच्चों? आइए, blanks होना चाहिए। How we dash to aging is a choice we must make wisely. We have been given 4 verbs. बेटा, क्या है? ये हमारी 4 वर्ब्स दी गई हैं, ठीक है? 4 वर्ब। हाउ वी रिस्पॉन्ड, एब्सोल्यूट, डिस्चार्ज, ओवरलुक। बहुत आसान है बच्चा। क्या आसान है? दिस रिस्पॉन्ड। तो बच्चों क्या करते? रिस्पॉन्ड को हम लेंगे, ये रिस्पॉन्ड आप जानते हैं, रिस्पॉन्ड मीन्स होता है प्रतिक्रिया करना, है ना बच्चों? ये आपका, ये पहली वाली आपका, सो योर आंसर विल बी ए। क्लियर? आपका आंसर ए होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटे। नाउ अगेन, कंप्लीमेंट्री मेडिसिन। कंप्लीमेंट्री मेडिसिन ऐसी मेडिसिन जो हमारे और मेडिसिन को कंप्लीट करती हैं। डैश फेवर रिस्क सिंस इट इज यूज टू अलोंग विथ स्टैंडर्ड रेमेडीज, कॉमा ऑफन टू लेसन साइड इफेक्ट्स एंड एनहांस, बढ़ाना फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, अच्छा होने की फीलिंग्स को भी। तो बच्चों क्या है? अब आप देखें, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन यहां पर ये बच्चों, अगर ये आपको मिल रहा है तो ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, है ना बच्चों? ये सिंगुलर हो गया। तो अब आपके जहन में आना चाहिए, ये भी सिंगुलर लेंगे आप, ठीक है ना? अब आप ये भी सिंगुलर लेंगे। एंड दिस वर्ब लुक्स वेरी वेरी एप्रोप्रिएट टू मी, कैरीज। यस, so the answer D is absolutely right. Complementary medicine carries fewer risks since it is used to along with standard medicine. आगे चलते बेटा। स्ट्रेस में डैश फर्टिलिटी इन मेन एंड वुमेन। आप जानते हो, स्ट्रेस, तनाव, मानसिक विकलता, परेशानी, रेस्टलेसनेस, वो हमारी फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। हमारे मेन की फर्टिलिटी को, वुमेन की फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। वो क्या करता है बच्चों? वो रेड्यूस करता है, कम कर देता है, रेड्यूस करता है। सो बेटा, जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? रेड्यूस, ये REDUCE। सो आंसर बी इज एब्सोल्युटली राइट। क्लियर? आगे चलते हैं। The football match had to be dash because of the weather.
अगर बेटे वेदर की प्रॉब्लम है, फुटबॉल मैच को समाप्त घोषित किया गया है, तो समाप्त घोषित करने के लिए बेटा हम क्या कहते हैं? दिस फ्रेजल वर्ब इज यूज्ड, कॉल्ड ऑफ. सो आर बी आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, कॉल्ड ऑफ. कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है समाप्त घोषित करना, है ना बच्चों? आगे चलते हैं. नेक्स्ट, nobody believed Ram at first but he dashed to be right. बच्चों अब आप देखें, यहां पर लग रहा है आपको जो मीनिंग आ रही है सेंटेंस से, यहां पर लग रहा है बच्चों प्रूव्ड, वॉज प्रूव्ड के सेंस में आना चाहिए, और वॉज प्रूव्ड के सेंस में बेटे आता है हमारा केम आउट. सो आर ए ऑप्शन केम आउट इज एब्सोल्युटली राइट. दिस ठीक है ना बच्चों? आगे चलते हम लोग. हमें सबसे पहली चीजें बच्चों इनके हमें मीनिंग आने चाहिए. मीनिंग से हमारी फैमिलियरिटी. हाउ आर यू डैश इन योर न्यू जॉब? आर यू एंजॉइंग इट? बच्चों कीपिंग ऑन, कीपिंग ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, ठीक. गोइंग ऑन जारी रखना, गेटिंग ऑन, कैरिंग. बच्चों ये सारी चीजें आपको एक जैसे लग रही है. गोइंग ऑन का मतलब हो रहा है चलना, चल रहा है ना बच्चों? दिस सेंस, इफ बी गोइंग ऑन इज गिविंग यू दिस सेंस, चल रहा है. मेरी समझ में, आपकी भी समझ में, ये गोइंग ऑन विल बी एब्सोल्यूट ऑप्शन. सो गोइंग ऑन, गोइंग ऑन मीन्स बी, है ना बच्चों? दिस विल बी राइट ऑप्शन. नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों. वी लिव डैश अ टावर ब्लॉक. एक बड़ा सा अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट का नाम है बच्चों टावर ब्लॉक. आवर अपार्टमेंट इज ऑन द 15th फ्लोर. ठीक है ना? तो बच्चों आप जो है अब आपके उसी ब्लॉक के अंदर ही आप रहते हो, अंदर रहते हो, तो बेटे ऑटोमेटिकली इन. इफ इन, सो योर आंसर विल बी बी. यस, आगे चलते हैं. बेटे you were going to apply for the job and then you decided not to. So what dash? बच्चों आप जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे थे और फिर आपने ये फैसला किया कि ऐसा ना करें. तो किस चीज ने आपको क्या कर दिया? किस चीज ने आपको जॉब ना करने के लिए कहा? तो बच्चों ये योर ऑप्शन ए इज राइट, मीन्स पुट यू ऑफ, है ना बच्चों? दिस इज योर राइट ऑप्शन. आगे चलते हैं. डैश इट वॉज रेनिंग, ही वेंट आउट विदाउट अ रेन कोट. बच्चों आप जान रहे हैं कि ये सारे हमारे जो है, ये सभी आप चारों देखो, चारों हमारे कंजंक्शंस हैं. और बच्चों ये सबसे पहली बात कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन ऑल्दो. आप ये भी जानते हो बेटे कि ऑल्दो के बाद दूसरे पार्ट वाले सेंटेंस में कॉमा भी आता है. अगर कॉमा नहीं आता तो यट आता है. और इन दोनों सेंटेंस के बीच में जो रिलेशन है वो कॉन्ट्रास्ट का है. सो बच्चों कॉन्ट्रास्टिंग रिलेशन है. सो ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, बेटा योर आंसर डी इज राइट. आगे चलते नेक्स्ट.
I parked my cart in a no parking zone. मैंने अपनी कार को नो पार्किंग जोन में पार्क कर लिया, बट आई डैश इट. बच्चों, बट आई डैश इट. बेटे, मैंने नो पार्किंग जोन में तो खड़ी कर दिया जहां मुझे खड़ी नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मेरी परेशानी में कैसे बच निकला. तो बच्चों, बच निकलने के लिए हम दिस प्रपोजिशन दिस फ्रेजल वर्ब वी ऑफन यूज गॉट अवे विथ, बट आई गॉट अवे विथ, बी गॉट अवे विथ, है ना. दिस आगे चलते हैं. नेक्स्ट, बच्चों अब बात हो रही है हमारी सिनोनिम्स की. सिनोनिम्स की बेटे, सबसे पहले हमें वो कैप से फैमिलियर होना पड़ेगा. हम वो कैप से फैमिलियर होंगे तभी हम उसके बारे में जान पाएंगे. बच्चों, एक्स की ये जो आपका एक्सीगुअस है, इसका मतलब होता है थोड़ा. क्या मतलब होता है? थोड़ा. थोड़ा का मतलब होता है बच्चों लिटिल, फ्यू, है ना बच्चों. अभी आपको सेंस क्लियर हो गया हो. उसी तरह से बेटे हमारा स्कैंटी है, इसका मतलब भी होता है लिटिल, थोड़ा, है ना. क्लियर. आगे चलते हैं. बेटे, रिक्रिएंसी. रिक्रिएंसी, रिक्रिएंसी का मतलब होता है पुनरावृत्ति. किसी चीज को रिपीट करना, रिवाइज करना, है ना. आपको ये मीनिंग क्लियर हो जाएगी तो बच्चों आप बहुत आसानी से कर सकते हो. और इसके लिए बच्चों कावजिस, कावजिस बेटे रिक्रिएंसी एक पुनरावृत्ति के लिए भी आता है, कायरता के लिए भी आता है, कमजोरी के लिए भी आता है. और इफ इट हैज बीन यूज्ड इन दिस सेंस, so automatically your answer will be D and that is cowardice. Clear? आगे चलते बेटे. नेक्स्ट, प्रोस्क्राइब. बेटे, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है टू एक्सपेल फ्रॉम द कंट्री. किसी को देश से निकाल देना, किसी को देश से निकाल देना, ठीक है ना. और किसी को देश से निकाल देना का मतलब है बच्चों, अभी किसी को देश से निकाल देना टू नॉमिनेट हो नहीं सकता, टू बी सपोर्टिव ऑफ हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं. सो योर आंसर विल बी नन ऑफ दीज. ई. आगे चलते हैं. नेक्स्ट, बेटे इनजस्ट. इनजस्ट का मतलब होता है बच्चों ब्राइब, टू टेक ब्राइब, जिसे कहते हैं हम हिंदी में कहते हैं घूस, घूस लेना, है ना बच्चों. और ये अगर हम करते हैं तो बच्चों हमारा सी वाला आंसर टू एब्जॉर्ब लुक्स राइट. ये ठीक है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट, मॉन्टिक्यूल. मॉन्टिक्यूल बेटा होता है, मॉन्टिक्यूल का मतलब होता है लिटिल हिल, या बच्चों कहते हैं स्मॉल हिल, जिसे कहते हैं छोटी पहाड़ी. छोटी पहाड़ी कहते हैं मॉन्टिक्यूल को. और ऑटोमेटिकली you will find this very easy. Yes, so your option D is right. Clear? आगे चलते बेटे. मॉन्टेक्यूल के बाद बच्चों आया हमारा नेक्स्ट
कंपेंडियस। कंपेंडियस बेटे, हम कंपेंडियस को कहते हैं, हिंदी में बोलेंगे ब्रीफ, हिंदी में बोलेंगे संक्षिप्त, है ना बच्चों, संक्षिप्त, है ना, ब्रीफ, संक्षिप्त कह रहे हैं। तो बच्चों ब्रीफ के लिए हम अपना वर्ड इस्तेमाल करते हैं कंप्रीहेंसिव। क्लियर? सो योर आंसर ए इज राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। नादिर, एसाइलम हैवन डेप्थ नेबुलस। बेटे नादिर का मतलब क्या होता है? नादिर का मतलब होता है विलक्षण। नादिर का मतलब होता है यूनिक, यूनिक, विलक्षण, है ना बच्चे, यूनिक या विलक्षण। और अगर ये है तो बच्चों नादिर का मतलब ये भी होता है बच्चों, आप कह सकते हैं डेप्थ भी होता है। सो आपका सी वाला एब्सोल्युटली राइट, सी। आगे चलते हैं। सोमनाम्बुलिस्टिक। बेटे सोमनाम्बुलिज्म, सोमनाम्बुलिस्टिक आप सब जानते हो बच्चों। सोमनाम्बुलिस्टिक का मतलब होता है वन हु वॉक्स इन स्लीपिंग, नींद में चलने वाला, निद्रा भ्रमणकारी, एंड दैट इज स्लीप वॉकिंग। दैट इज ए, आंसर ए इज राइट। आगे आते हैं बेटे, नेक्स्ट वर्ड है प्राइमॉर्डियल। प्राइमॉर्डियल का मतलब आप जानते हैं बच्चों क्या होता है? ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है हिंदी में बोले तो बच्चों? मौलिक, है ना। हिंदी इसलिए बता रहे हैं हमारे बच्चों को अधिक अच्छी तरह से ये बात समझ में आएगी। प्राइमॉर्डियल, ऑटोमेटिकली यू हैव ऑप्शन बी एंड दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली राइट। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बच्चों ये बहुत सुंदर सा शब्द है सॉम्बर। सॉम्बर मीन्स होता है फ्रस्ट्रेटिंग। फ्रस्ट्रेटिंग मीन्स होता है निराशाजनक, और निराशाजनक का बच्चों आप जानते हैं ग्लूमी होता है, और ग्लूमी के लिए बेटे और स्क्वालिड। याद रखें बच्चों, ग्लूम अंधेरे के लिए भी आता है, अंधेरा में, लेकिन इसका एब्सोल्यूट वर्ड है स्क्वालिड, बी, स्क्वालिड। दिस इज एब्सोल्यूट आंसर। दिस आंसर इज नॉट राइट, नॉट राइट। आगे चलते हैं बेटे, अभी हम लोगों ने किया, आइए देखते हैं। अभी each item in this section consists of a sentence with an underlined word followed by 4 words. Select the option. बेटे अब हमें क्या करना है? अब हमें अपोजिट इन मीनिंग करना है, हमें एंटोनिम्स लेने हैं। अभी तक हम लोग सिनोनिम पढ़ रहे थे, अब आइए एंटोनिम्स, उल्टी मीनिंग। बेटे यहां पे हमारा है फैनेटिकल। फैनेटिकल आप जानते हैं कि फैनेटिकल मीन्स होता है बच्चों कट्टर। माने क्या मतलब बेटा? वन हु हैज एग्रेसिव फीलिंग फॉर समथिंग, और बच्चों उसका वर्ड है आपका बाइगॉटेड, है ना बच्चों। ये जो बाइगॉटेड है वो तो उसका सिमिलर मीनिंग है, उसका वर्ड है मॉडरेट, टू लाइटन समथिंग, हल्का कर देना, इसका एंटोनिम है सो सी, मॉडरेट। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बेटे रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट
often consider the followers of other religions to be heretics. Heretics का मतलब होता है बच्चों डिसबिलीवर, यानी हम अगर हिंदी में कहें तो हम बोल सकते हैं विधर्मी। विधर्मी का मतलब होता है किसी चीज पर विश्वास न करने वाला। देखें, बिलीवर, बी इज राइट, है ना। आगे चलते। अकॉर्डिंग टू जीबी सॉ, men have become inert। आप लोगों ने साइंस में भी ये पढ़ लिया होगा। इनर्ट का मतलब होता है अक्रिय। इनर्ट का मतलब होता है बेटा नॉन एक्टिव, जो एक्टिव ना हो, यानी न्यूट्रल, है ना बेटे। जो एक्टिव ना हो यानी न्यूट्रल, और एक्टिव ना हो न्यूट्रल हो तो बेटे ऑटोमेटिकली हम लोग we shall find this answer absolutely right, lively। आगे चलते हैं। Some of the men are highly misanthropic। बहुत अच्छा शब्द है बच्चों, misanthropic। बच्चों, मनुष्यों को हम एंथ्रोप्स बोलते हैं, है ना। मिसंथ्रोप्स यानी बच्चों मनुष्य से घृणा करने वाला, वन हु हेट्स मैनकाइंड, मनुष्य से घृणा करने वाला, है ना बच्चों। वन हु हेट्स मैन एंड मैनकाइंड। अगर ये तो बच्चों क्या है, फिलेंथ्रोपिक, मनुष्य से, मानवता से प्यार करने वाला। हो गया ना एंटोनिम। तो बच्चों ऑटोमेटिकली हम लोग देखें, हमारे दो शब्द तैयार हो रहे। ऑन वन हैंड वी आर फाइंडिंग मिसंथ्रोपिस्ट, अदर हैंड वी आर फाइंडिंग फिलेंथ्रोपिक। आगे नेक्स्ट। द टीचर वॉज वेरी प्रोफाउंड मैन। बेटे प्रोफाउंड का मतलब होता है पक्का, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, पक्का, वन हु हैज डेप्थ इन दैट थिंग। और बच्चों प्रोफाउंड का उल्टा क्या होगा, सुपरफिशियल, जो गहरा नहीं है। प्रोफाउंड मीन्स गहरा, प्रोफाउंड मीन्स पक्का, और उसका एंटोनिम बेटे डी, सुपरफिशियल। आगे चलते हैं। His handwriting is readable। बेटा उसका हस्तलेख पढ़ने के लायक है। अभी उल्टा हमें ढूंढना है, जो पढ़ने के लायक है, यानी बच्चों हम हिंदी में बोलते हैं पठनीय, है ना। यानी बच्चों इजी टू रीड, है ना। इसका उल्टा हो गया इलिजिबल। हिंदी में हम बोलते हैं अपठनीय, है ना बच्चों। सो यू गॉट टू वर्ड्स, यस। आगे चलते हैं। मोहन इज हिज स्टीड फास्ट फ्रेंड। सबसे पहले बेटे हम इस वर्ड पर आते हैं, स्टीड फास्ट। अब आप देखें, स्टीड फास्ट को हम कहते हैं डिटरमाइंड, दृढ़ जिसे कहते हैं, पक्का संकल्प वाला, है ना, दृढ़। और दृढ़ आ गया बेटे, तो अभी इसका उल्टा हमें क्या करना है, इसका उल्टा अनरिलायबल। अनरिलायबल माने जिस पे आप रिलायबल ना, जिस पे आप रिलाय ना करें, जिसे कहते हैं अविश्वसनीय, भरोसेमंद ना होना, है ना बच्चों। और सो योर आंसर डी इज एब्सोल्युटली राइट। आगे The thief had very vital information to pass on the police। Vital, vital means होता है very important, vital means होता है life giving। पढ़ा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है, life giving।
लाइफ गिविंग, यस। और बच्चों इसका उल्टा आप क्या बोलेंगे, इसेंशियल का उल्टा कर दिया गया इन एसेंशियल, बिल्कुल सही, बी वाला, बी इज एब्सोल्युटली राइट। क्लियर, यस। आगे बेटे, अगर आप जितने भी वो कैप तैयार करेंगे आपको मजा आने लगेगा। अभी आते हैं स्पॉटिंग एरर्स पर। स्पॉटिंग एरर्स में आए बेटे, एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज इन अ ईयर द मानसून द रिवर कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन, नो एरर। अभी हमें सबको देखना है, देखते हैं क्या इस पार्ट में कोई गलती है, इस पार्ट में इधर आए। बच्चों आप देखते हो कि फॉर फ्यू डेज नहीं लिखा जाता, या अर्थ ही दूसरा है बच्चों, अ फ्यू का मतलब होता है बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा बच्चों। और आप सेंटेंस पढ़ें, एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज इन द मानसून, साल भर के 365 दिन में मानसून तो 1.5-2 महीने का होता है, तो बहुत थोड़े दिन के लिए। तो बच्चों आपका ए पार्ट जो है, ए पार्ट उसमें एरर है, फ्यू की जगह अ फ्यू होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बीइंग अप्राइज्ड विथ और अप्रोच द होल नेबरहुड, बच्चों यहां पे जी मिसिंग है, आई एम गोइंग टू ऐड दिस, द होल नेबरहुड केम आउट टू मीट द मिनिस्टर। बच्चों आपको अगर प्रपोजिशन आती हो तो आप जानते होंगे कि बच्चों, और आपको वर्ब आती हो तो जो अप्राइज्ड है, ध्यान देंगे बच्चों हमारे, अप्राइज्ड के साथ कभी भी विथ नहीं आता, विथ साहब नहीं आता। सो योर ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। क्लियर, आगे चलते हैं। The celebrated grammarian Patanjali was a contemporary to पुष्यमित्र शुंग। अब आप देखें फिर से बच्चों, एक बात यहां पर, कंटेम्पररी टू, कभी भी कंटेम्पररी के बाद टू नहीं आता। कंटेम्पररी, कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, एक ही समय में। टू वर्जित है, गलत है, इसलिए बच्चों यू आंसर सी। क्लियर, आगे चलते हैं। His appeal for funds met a poor response। अभी बच्चों इस सेंटेंस को देखें, His appeal for fund, ये जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बेटे वो नॉन लिविंग है। अगर नॉन लिविंग सब्जेक्ट होगा तो आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। लिंकिंग वर्ब के बाद बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव होगी ये। सो बच्चों ये बी वाला गलत है, मेट नहीं होगा, वॉज मेट होगा, है ना बच्चों। सो आपका बी जो है ये आंसर है। आगे चलते हैं। Buddhism teaches that freedom from desire will lead to escape suffering। आप हमारे बच्चों ने आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल पढ़ा होगा तो बच्चों ये एस्केप है। एस्केप का प्रोनाउंसिएशन एस्केप, बचना, वर्ब है। और इस वर्ब के पहले बच्चों आप देखें ये जो है, ये इसके पहले एन आना चाहिए। ये एस्केप आ गया, उसके बाद सफरिंग आया, उसके पहले एन एस्केप सफरिंग, ये बच्चों होगा। सो आपका सी पोर्शन इज आंसर। This hardly won liberty was not to be lightly abandoned। आप बच्चों जानते हो कि हार्डली हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है और ये एडवर्ब का काम करता है।
बच्चों यहां पर हार्डली के की जगह हार्ड होगा। क्या होगा? हार्ड। दिस हार्ड वन लिबर्टी वॉज नॉट टू बी, सो योर आंसर ए इज राइट। हार्डली की जगह हार्ड होगा। और बच्चों आगे चलते हैं। यू आर गोइंग टू गेट एवरी आंसर विथ लॉजिक, विथ मीनिंग। क्लियर? यस, आगे चलते हैं। My friend said he never remembered। बच्चों ही के बाद never के बाद verb की सेकेंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही। Having read a more enjoyable book। If you read this sentence clearly, you will find no error। कोई गलती नहीं है, यानी बच्चों इसका आंसर डी इज राइट। With a population of over 1 billion, India is second most populous country in the world after China। अभी आप सेंटेंस देख रहे हो, आप देखते हो बेटे जब भी कभी हम नंबर का यूज करते हैं पोजीशन बताने के लिए, सेकंड का यूज किया, फर्स्ट का यूज किया, तो बच्चों उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, है ना। सो बी इज योर एरर। बी आपकी जो गलती है वो कहां है? बी में है। द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। There are hundreds of superstitions which survive in the various parts of the country। बच्चों अब आप देखें इस सेंटेंस में क्या है। बच्चों इस सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ लें, आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्या बच्चों कि इसमें बच्चों देयर के बाद आर होगा, क्योंकि बच्चों ये प्लूरल है ना बच्चों, प्लूरल है। विच यहां पे रिलेटिव ये प्रोनाउन है, फिर वर्ब आ गई और सारी चीजें आपकी बिल्कुल सही हैं। सो योर आंसर इज डी, मीन्स नो एरर, है ना। यस, आगे चलते हैं। In the temperate countries of northern Europe, it is in the temperate countries of northern Europe that the beneficial effect of cold is most manifest। अब आप जानते हैं बेटे बहुत आसानी से सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है। सो यहां पर बच्चों आंसर सी विल बी योर आंसर। The effect of the female employment on gender equality now appear to be trickling at the next generation। बच्चों the effect of female employment on gender equality now appear। बच्चों ये देखें, the effect of female employment now appear to be trickling at the नेक्स्ट जनरेशन। यहां पर बच्चों ये गड़बड़ है, ये लैंग्वेज गड़बड़ है और इसलिए आंसर विल बी सी। आगे चलते हैं। Since the 15 minutes that she drive, she confesses that she feels like a woman with wings। आप जानते हैं बेटे कि कभी भी प्रेजेंट टेंस में सिंस का यूज ऐसे नहीं किया जा सकता। सो आंसर इज ए। अभी आए नेक्स्ट चीज देखते हैं बेटे। गिवन बिलो आर सम इडियम फ्रेजेस फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स। बच्चों इडियम फ्रेजेस हैं, 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए आपको और वो क्या है? अ मैच मेड इन हेवन, कहते ना स्वर्ग में बनाई गई जोड़ी। स्वर्ग में बनाई जोड़ी बेटा अभी आप देखें, अ मैरिज दैट इज सोलमनाइज्ड फॉर्मली, नो। अ मैरिज दैट इज नो। अ मैरिज दैट इज लाइकली टू बी हैप्पी, यस, दिस इज राइट आंसर। बेटे
ऐसे इडियम फ्रेजेस को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। आगे चलते हैं। अ कल्चर वल्चर। बच्चों, अ कल्चर वल्चर, कल्चर वल्चर बहुत ही सेंस में यूज होता है। बच्चों, किस सेंस में यूज होता है आप ये जानते हैं? बच्चों, कल्चर वल्चर का मतलब होता है कि कला और साहित्य में जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ये समवन हु इज समवन हु लुक्स एट हिज कल्चर क्रिटिक, समवन हु इज वेरी टू कीन एक्सपीरियंस आर्ट एंड ये बच्चों, सो योर आंसर ए इज एब्सोल्युटली राइट। कल्चर वल्चर कला साहित्य में रुचि रखने वाला, साहित्य में गहरी रुचि रखने वाला। अभी इतना क्लियर हो जाने पे ऑप्शन तो आप चुन लेंगे, है ना? सॉरी, रखने वाला, है ना बेटे? यस। सो नेक्स्ट, और डेथ ब्लो कहते हैं ना, प्राण घातक हमला। अ फैटल ब्लो, प्राण घातक हमला। टू बी नियरली डेड, टू बी डीपली अफ्रेड ऑफ डेथ, टू समवन, टू बीट समवन टू डेथ। बच्चों, ये आपका डेथ ब्लो का मतलब होता है क्या? प्राण घातक हमला। और बेटे, प्राण घातक हमला आपको मीनिंग क्लियर हो गई। सो आप बेटे ऑप्शन भी चुन सकते हो, एंड ऑप्शन इज डी। एक ऐसा कार्य जिससे आप किसी को मौत के घाट पहुंचा रहे हो, है ना? आगे चलते हैं। द ज्वेल इन द क्राउन। बेटा, क्राउन है, मुकुट है, मुकुट में ज्वेल है, ढेर सारे ज्वेल होते हैं मुकुट में। यानी बच्चों, एक ही चीज में आपके ढेर सारे जिसे कहते हैं, तो ज्वेल इन द क्राउन का मतलब होता है मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन ग्रुप ऑफ थिंग्स। ढेर सारी चीजों में से सबसे महत्वपूर्ण चीज ये क्राउन है, जिसमें ढेर सारी चीजें हैं, उसमें खास ज्वेल होना, ये बच्चों परिफो। नेक्स्ट आगे। टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, मूर्खों के स्वर्ग में रहना, जैसे कहते हैं ना, हकीकत से मुंह चुराना। आइए बच्चों, क्या बेटे आप जैसे ना देखें, टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, हकीकत से मुंह चुराना, ये टू बी हैप्पी बिकॉज यू विल नॉट एक्सेप्ट हाउ बैड अ सिचुएशन रियली इज। आप खुश हैं, आप ये भी नहीं सोचना चाहते कि क्या मुसीबतें आने वाली हैं, क्या क्या परेशानियां आनी हैं। आप अपनी दुनिया में खुश हैं, और बच्चों समस्याएं तो आएंगी, यू कैन नॉट अवॉइड दोज। सो फूल्स पैराडाइज मीन्स टू बी हैप्पी बिकॉज यू विल नॉट एक्सेप्ट हाउ बैड अ सिचुएशन रियली इज। अ रॉटन एप्पल, कहते हैं ना बच्चों, एक टोकरी में कोई एप्पल अगर रॉटन हो गया है तो वो दूसरों को भी, रॉटन मीन्स सड़ा हुआ, वो दूसरे एप्पल को भी इफेक्ट पहुंचाएगा, और इफेक्ट पहुंचाएगा, खराब करेगा। तो क्या करेगा बच्चों? वन बैड पर्सन इन अ ग्रुप ऑफ गुड पीपल। यस, अच्छे लोगों के दरमियान के बीच में एक बुरा व्यक्ति जो सबको प्रभावित कर सकता है। दिस आंसर। टू वोट विथ योर फीट, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा आइडियम बच्चों। टू वोट विथ योर फीट, टू वोट विथ योर फीट का बहुत अच्छा सा कई बार बच्चों इसका आया हुआ है कि आप कहीं पर बैठे हुए हैं
और आप जो है उस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं, आप बाहर चले जाते हैं। टू शो दैट यू डू नॉट सपोर्ट समथिंग, to replace some, no, to change something you must to express a particular, बच्चों, to show that you do not support something। आप किसी चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप छोड़ करके वहां से चले जाते हो। सो ए टू सेल क्लोज टू द विंड, बच्चों, टू सेल क्लोज टू द विंड बहुत आसान सा है। ये अक्सर बच्चों आता भी है, क्या जिसे कहते हैं कुछ खतरनाक करना, जिसे आप कहते हैं ना कुछ खतरनाक करना। हवा के साथ होड़ लगाना, तैरने की। तो बच्चों क्या है, ये है टू डू समथिंग दैट इज डेंजरस, डी है ना बच्चों। आगे कुक द बुक्स, बेटे कुक द बुक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस में से है बेटे, अक्सर कई कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है। यानी बच्चों अकाउंट की फॉल्स इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, ये है टू रिकॉर्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन इन द अकाउंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंट में छेड़छाड़ करके गलत सूचना देना यानी कुक द बुक्स हो गया, ठीक है ना बेटे। अब आते हैं हम लास्ट बट नॉट लीस्ट, आते हैं, चलते हैं, देखते हैं बेटे क्या है लास्ट क्वेश्चन हमारा। टू कट योर ओन थ्रोट, अपना ही गला काटना। बच्चों क्या है, आप जानते हैं अपना ही गला काटना का मतलब है कि अपना ही अहित करना, अपना ही नुकसान करना। और बच्चों इसके लिए आप बहुत आसानी से ढूंढ, टू स्टॉप डूइंग समथिंग नहीं, टू डू समथिंग बिकॉज यू आर एंग्री नहीं, टू बिहेव इन अ रिलैक्स मैनर नहीं, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग नो। बच्चों ये ए इज योर राइट आंसर। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा, हम लोगों ने बच्चों बहुत सारी चीजें की। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बेटे फिल इन द ब्लैंक्स भरे, हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब्स, इडियम फ्रेजेस किया, एंटोनिम्स किया, सिनोनिम्स किया, स्पॉटिंग एरर्स किया। इसके अलावा बच्चों हमारा क्लोज टेस्ट भी आता है जिसमें एक जैसे आइडेंटिकल 4 वर्ड्स मिलते हैं। आपको बहुत एप्रोप्रिएट वर्ड वो होना आपको रखना पड़ता है। आपको अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस भी करना होता है। बच्चों ये सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें, उसकी एक्सरसाइज करें, रिकैप्चुलेट करें, कॉन्फिडेंस गेन करें। और अगर कॉन्फिडेंस बढ़ता है बेटे तो फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया की जो आपको कंपटीशन क्वालिफाई करने से रोक पाएगी, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही ज़्यादा अपने को प्रूव कर पाओगे। क्योंकि बेटे अगर सोना भी आग में नहीं तपता तो नहीं मालूम चलता कि सोना कितना प्योर है ना बच्चों। तो जितनी मुश्किलें झेलेंगे उतने तबके आएंगे और दुनिया के सामने सूरज कहलाएंगे। आपको हमारी बहुत ढेर सारी विशेस। आप बेटे इंग्लिश के पेपर को बिल्कुल डर के मत लो, कॉन्फिडेंस हाई रखो, मोराल हाई रखो। आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। बाय। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।